जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 महीने हो गए। आज भी उन 26 लोगों की निर्मम हत्या को देश नहीं भूला है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में पहलगाम अटैक को याद करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। उस हमले का जवाब हमने 22 मिनट में देकर ये बता दिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरकार और देश की सेना ने उन आतंकियों को यह बता दिया था कि तुम अगर हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाओगे तो तुम्हें हम मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी थी ताकि उन आतंकवादियों को यह जवाब दिया जा सके कि देश की बेटियों के सुहाग उजाड़ने वालों का नतीजा क्या होता है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है कि शायद कई रातों तक पाकिस्तान न तो सो पाएगा न ही भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत कर पाएगा। पहलगाम की इसी घटना के बाद आतंकियों के समर्थन में आई पाकिस्तानी सेना को कैसे भारतीय फौज ने धूल चटाई उसे पूरी दुनिया ने देखा। अब उसी पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों का दल दुनिया भर के दौरे पर जा रहा है। जिस आतंक को बरसों से पाकिस्तान पाल रहा है उस पर भारत ने ऐसा वार किया है जिससे पाकिस्तान को दिन में तारे दिख रहे हैं। उन आतंकियों को पाकिस्तान ने बचाने की कोशिश की जिन्होंने 22 अप्रैल को हंसते खेलते कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। उन परिवारों में अब तक मातम पसरा हुआ है। पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप की आंखों के आंसू नहीं सूखे हैं। वो गोलियां भले ही पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से देश के 140 करोड़ देशवासियों का सीना छल्ली हुआ था। पूरा देश इस घटना के बाद से सन्न था। हमले में बचे हुए लोगों ने जो बातें बताई वो गुस्से से भर देने वाली थी। लोगों का कहना था कि जब आतंकी गोलियां बरसा रहे थे तो स्थानीय लोग मदद करने के बजाय कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और अल्लाहू अकबर कह रहे थे। मारने से पहले इस्लामी आतंकियों ने लोगों को कलमा पढ़ने के लिए भी कहा था। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सिर्फ आतंकी हमला भर नहीं था बल्कि इस्लामी आतंकी हमला था, जिसमें सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पुरुष पर्यटकों के पैंट उतरवा कर देखा गया कि उनका खतना हुआ है या नहीं। जिनका खतना नहीं हुआ था उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। चारों तरफ खुले मैदान में लाशें पड़ी थी। महिलाएं चीख चीख कर मदद मांग रही थी। कई ऐसे जोड़े थे जो नई शादी के बाद वहां हनीमून मनाने पहुंचे थे। ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था, क्योंकि एक महिला की जान बख्शते हुए आतंकियों ने ये कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। दरअसल ये हमला केवल हिंदुओं पर नहीं था बल्कि देश की संस्कृति और मूल्यों पर था। जिस पहलगाम में आतंकियों ने ये कायराना हरकत की थी वो कश्मीर का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और टूरिस्ट स्पॉट है जो अपने रिच कल्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इस हमले ने न केवल लोगों की जान ली बल्कि इसने इस जगह की कल्चरल और सोशल स्ट्रक्चर को भी प्रभावित किया। लेकिन ये आज का नया भारत है जो ये जानता है कि दुश्मनों को कैसे सबक सिखाना है, आतंकियों को पनाह देने वालों को कैसे बेनकाब करना है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर नाम से किए गए इस ऑपरेशन में सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया था कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया के देशों को एक स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश दिया कि वो अपनी जनता की सुरक्षा के लिए किसी भी परमिशन का इंतजार नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने न केवल अपनी डिफेंस पावर को दिखाया बल्कि ये भी जाहिर किया कि अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करने की हिम्मत करता है तो भारत न सिर्फ उसका डटकर सामना करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर उसके घर में घुसकर मारेगा। भारतीय सेना ने यह बता दिया कि भविष्य में भारत में किसी भी आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब उसी ताकत से दिया जाएगा। सच में ये आज का भारत है जिसने पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर मारा और साफ कर दिया कि आतंकवादी और उनके सरपरस्तों को अलग नहीं माना जाएगा, चाहे अब पाकिस्तान जितना भी क्यों न दुनिया में आंसू और दया के जरिए खुद के बचाव की भीख मांगता फिरे। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।